हेलो वीज़ा व्लॉग्स में खुश आमदीद। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जी मैं करने लगी थी क्लिनजिंग, इसलिए कि ईद की तैयारियां चल रही थी और ये व्लॉग तो ईद के 8 दिन बाद मैं अपलोड कर रही हूँ और शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग भी हो। बस पता नहीं क्यों स्ट्रेस चल रहा है माइंड में, तो वो मेरे से कवर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। खैर ये तो सबकी लाइफ में है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगी, ये डॉक्टर डर्मा वालों की क्लिनजिंग है। ये तकरीबन 1000 रुपये की आ जाती है। इसमें 4 से 5 प्रोडक्ट और होते हैं, जिसमें वो स्मूथिंग लोशन और क्लिनज़र कुछ ऐसे करके 1-2 और हैं वो। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप हाथ पाँव पे यूज़ करके बाद में अगर आपके पास कोई स्क्रब पड़ा है, कोई भी, आप अपने हाथों पाँव पे वो कर लें, वो मैनी पेडिक्योर से भी अच्छे आपके घर में हो जाएंगे हाथ पाँव वाइट। तो ज़रूर है, इतने पैसे दे के पार्लर से मैनी पेडिक्योर करवाना है और घर में 1000 रुपये का प्रोडक्ट जो एक लंबा अरसा चलता भी है, यानी कि हम महीने में अगर 2 बार भी करें तो ये काफ़ी, मतलब कि 6 महीने तक आपका 1000 रुपया आपको बहुत ज़्यादा बचत होती है ये, और आप कर सकते हो। वैसे भी हाउसवाइफ जो होती हैं उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है अपने लिए, पर फिर भी ईद के ईद चले कर लेना चाहिए। मेरा भी ये वैसे ही का वैसा ही पड़ा है। ये ईद पे मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपने हाथ पाँव साफ़ कर लेने चाहिए, तो मैंने लगा ली। फेस पे मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरे फेस पे छाइयाँ वगैरह हैं, पिगमेंटेशन है, तो जिसकी वजह से कहते हैं कि अगर आप ब्लीच यूज़ करो ना तो वो और गहरी हो जाती हैं। तो मैं फेस पे नहीं करती, हाथ पाँव पे कर लेती हूँ। तो ये मैंने हो गई थी फ़ारग, फिर खाना शाना बनाया हुआ था और फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। कभी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, कभी सडनली आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आती। सुबह का ये टाइम था, तो ये रात के बर्तन पड़े हुए थे, किचन ऊपर है ना, तो फिर कमरे में ही रख लिए थे। अब मैं इनको वॉश करूँगी। ये व्लॉग तकरीबन 3-4 दिन का है, 3-4 दिन से बन रहा है, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं डाल दूँ। शायद आखिरी व्लॉग भी हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद भी कोई आ सकता है, कोई पता नहीं। और ये का सामान लेने बाहर चले गए थे। पता नहीं, इंसान के एक दफ़ा जो दिमाग में घुस जाए कीड़ा जो दिमाग का है, वो क्यों से इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो क्यों इतना उलझा रहता है। शायद ये अल्लाह ताला से दूरी की वजह से हो सकता है ऐसा, कि हम इंसान इतने परेशान रहते हैं ना, हमें वो पहले जैसी खुशियाँ महसूस होती हैं ना, वो पहले जैसा सुकून महसूस होता है। या मुझे तो लगता है जैसे शायद सुकून नाम की जो चीज़ है ना, वो सिर्फ़ आपको बचपन में ही महसूस होती है। बचपन के अलावा आप वो उलझ जाते हो, आप अपने रिश्तों में उलझे होते हो, आप अपनी चीज़ों में, कामों में उलझे होते हो, आप एक रिश्ते को के पीछे भाग रहे होते हो, उससे कि मैं तुम्हारे साथ कितना मुखलिस हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पर हम कभी भी वो रिश्ते हमारी कदर नहीं करते। इंसान इसमें भी उलझा रहता है। और अगर किसी के साथ ये वाले मसले ना हों, तो किसी के साथ फ़ाइनेंशियली तौर पे जो मसले होते हैं वो हो जाते हैं। बस मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में कोई बहुत कम लोग हैं जो शायद अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया की किसी आजमाइश में नहीं डालते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी शायद आजमाइशों से नहीं निकल सकते, या कभी वो इतने हिम्मत वाले होते ही नहीं हैं कि वो इनसे निकल सकें। मेरी ख्वाहिश रही है, मैं कहती हूँ, जो लड़कियाँ कहती हैं ना कि आखिर हो क्या सकता है, या हम कर क्या सकते हैं, या
अपना ख़्याल रखना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो यही है ना। मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो ईद का दिन था, घर आए हुए थे हम, मतलब कि अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी मैं। तो बस खाना शाना खाया, उसके बाद बच्चे खेल रहे थे और फिर मैंने चाय बनाई। मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना लूँ, घर में भी तो इतने काम होते हैं ना, यहाँ के तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना पड़ता। फिर अपना माइंड किसी तरफ लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, या कुछ ना कुछ। पर जहाँ एक दफ़ा बंदे का माइंड अटक जाए ना, मुझे नहीं लगता वहाँ से हट सकता है। बस वो ही बंदा अपना माइंड इधर उधर लगाने की कोशिश करता है जो आपको मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है, जो अपने किरदार पे, अपने आप से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने आप को बहुत जल्दी संभाल भी लेता है। वो बंदे कभी भी नहीं संभालते अपने आप को जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं, या दूसरों की कदर करते हैं, या दूसरों को रिश्तों को बताते। और ये बच्चों के लिए बाहर से नगेट्स वगैरह मंगवा लिए थे। इनको हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और बना के देने से बेहतर है मैं ये झटपट वाला काम करूं। एक जब आपके मूड ठीक नहीं ना होते, जब आपका मूड फ्रेश नहीं होता, जब आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता, फिर आपका दिल भी नहीं करता कि आप कोई काम करो। बस मैंने ये फ्राई किए और इनको दे दिए। फिर अगले दिन मैं बाज़ार चली गई, वहाँ से कुछ कपड़े देखे, कोई पसंद नहीं आया, बस एक सूट लिया मैंने और मैं वापस आ गई। काफ़ी थे डिज़ाइन, पर कुछ दिल को अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक होता है ना, आप पहली नज़र में कुछ चीज़ देखो और वो आपको बड़ी अच्छी लगे, बस वो नहीं थी। और शायद और आप सब लोगों की ईद कैसी गुज़री? उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुज़री होगी, और जिसकी नहीं भी अच्छी गुज़री सो के गुज़ार दी, जिसने वो अगले साल अच्छी गुज़ार ले। आई होप उसकी अगले साल बहुत अच्छी गुज़रे। और सब दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कर दीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए बहुत सॉरी। और खुश रखें सबको, और ख़ुद भी खुश रहें। बस अगर आपका दिल साफ़ है ना, तो आपके लिए तो खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकियों को खुश रख दें। शायद कि कोई दुआ ऐसी लग जाए कि ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत पुरसकून किसी की दुआ से हो जाए, तो बेहतर है। किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को दुख तकलीफ़ ना दें। ये बहुत बुरे हैं दुख तकलीफ़ जो लोग झेलते हैं ना, बस ये एक्सप्लेन वो ही कर सकते हैं, वो हम बस सुन सकते हैं किसी का दुख, पर जिस पे बीत रही होती है और जो ये तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल सफ़र होता है, बहुत मुश्किल सफ़र। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलों को दूर करे और सबके दिलों को सुकून दे, सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और कोई किसी के घर ना तोड़े, कोई किसी के घर में इंटरफेयर ना करे, और अल्लाह सारे शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रखे और खुश रखे। कोई ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, बाहर वालियाँ आ जाती हैं मुंह उठा के और सुकून बर्बाद कर देती हैं दूसरों की ज़िंदगियों का, अल्लाह इन ऐसी औरतों से अपनी पनाह में रखे। और ऐसे मर्दों को अल्लाह ताला हिदायत दे। दुआ में याद रखिएगा।